तो बच्चों आज हम देखेंगे टेंस किसे कहते हैं। टेंस को आज हम पढ़ेंगे। चलो हम आज स्टार्ट करते हैं टेंस। तो देखिए जब टेंस की बात आती है तो टेंस को हम कैसे पढ़ेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए टेंस टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल। अब देखो काल से आपका तात्पर्य होगा समय, मतलब काल एक प्रकार का क्या है, समय होता है। तो देखिए जो टेंस होता है, टेंस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, टाइम और एक्शन से। ठीक है, तो देखो टाइम, टाइम को हम कहते हैं हिंदी में समय, और एक्शन को कहते हैं काल। ठीक है, तो आपने इतना समझा कि देखो टेंस, टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, काल। टाइम, टेंस जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, टाइम प्लस एक्शन से। ठीक है, टाइम मीन्स होता है समय और एक्शन मीन्स होता है काल। अब यहाँ आप कहेंगे कि टेंस मीन्स टाइम प्लस एक्शन, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि अब हम आपको एक स्ट्रक्चर के दौरान समझाएंगे कि टेंस होता क्या है, किसे हम टेंस कहेंगे। देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो यहाँ पर चलो मान लेते हैं मैं 8 बजे सुबह उठा, ठीक है, और मैं 9 बजे तैयार होकर के स्कूल गया। इसके बाद मैं वहाँ 12 बजे लंच किया और 3 बजे तक हमारी छुट्टी हो गई और 3 बजे मैं वापस घर लौट आया। फिर इसके बाद देखो 4 बजे तक मैंने खाना खाया, 4 बजे मैंने खाना खाया, इसके बाद हमने 5 बजे खेलने चले गए और 6 बजे तक वापस लौटे। ठीक है, फिर 7 बजे खाना वाना खाया और फिर 10 बजे सो गए। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो समय यहाँ पर 8 बजा, 9 बजा, 12 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा, 7 बजा, 10 बजा। ठीक है, फिर 8 बजे का सुबह। ठीक है, तो ये हमारी मेरी पूरी क्रियाकलाप है, मतलब मैंने सुबह से जो शाम तक रात तक किया वह सब इस टाइम में हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि 8 बजकर 1 मिनट, 8 बजकर 2 मिनट, 8 बजकर 3 मिनट, मतलब बहुत सारे समय इसके अंतर्गत ही है। जैसे 8 और 9 के बीच में अभी 1 घंटा तो वही है ना। ठीक है, 9 और 12 के बीच में इतना टाइम बचा। ठीक है, तो इनके बीच में भी समय है। लेकिन मैंने देखो 8 बजे मैं क्या किया, 8 बजे मैं उठा, ठीक है, 9 बजे मैं स्कूल गया, 12 बजे मैंने लंच किया, 3 बजे मैं वापस आया। ठीक है, जब मैंने देखो यहाँ पर ये जो टाइम है, ये टाइम तो पूरा है, ये जो समय, ये देखो ये जो चल रहा है, ये सारा क्या है, समय, टाइम। ये क्या है, टाइम। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पर मैंने देखो कोई कार्य किया, यहाँ पर मैं उठा, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ देखो यहाँ पर मैं स्कूल गया, फिर मैंने लंच किया। ये जो ये सारे समय हैं जहाँ पर मैंने कोई कार्य किया, कोई विशेष कार्य को किया, उसे हम क्या कहेंगे, तो टेंस होगा, टेंस। तो मतलब टेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा समय जिस पर हम किसी विशेष कार्य को, किसी कार्य को करते हैं, उसे हम टेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम, एक मतलब विशेष समय जिसमें कार्य होता है। अब देखो समय तो यहाँ भी था, 8 बजकर 8:30 भी बजा होगा, 8 बज के 20 मिनट भी होंगे, 8 बज के 25 मिनट भी होंगे इनके इनके बीच में। लेकिन 9 बज के 10 मिनट, 9 बज के 15 मिनट, ये सब भी होंगे। लेकिन हमने समय में कार्य कहाँ पर किया, अब देखो हमने 9 बजे कार्य किया, मैं स्कूल गई, स्कूल जाने का कार्य किया, 8 बजे मैं उठा, उठने का कार्य किया। ठीक है, ये सब हमने जहाँ पर कार्य किया, जिस समय में हमने कार्य किया, उस पार्टिकुलर उस विशेष टाइम को, विशेष समय को हम टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद है मुझे ये समझ में आया होगा, आप इसका स्ट्रक्चर को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं टेंस के प्रकार। ठीक है, तो हम जो चलते हैं टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, देखो टेंस, अब देखो टेंस के हमारे पास टाइप की बात आती है, टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कि देखो टेंस टेंस कितने प्रकार का होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखो टेंस 3 प्रकार का होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। देखो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। अब देखो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है।
अब देखो प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, 4 भाग। पास्ट के भी 4, फ्यूचर के भी 4। कौन कौन से होते हैं? पहला देखो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट के कौन कौन से 4 भाग होते हैं? देखो प्रेजेंट के भाग होते हैं 4 भाग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये सारे जितने चारों हैं ये सब किसके हैं? प्रेजेंट के भाग हो गए। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो गए। अब देखो जो पास्ट टेंस होता है तो पास्ट के लिए यही होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर के लिए यही भाग होते हैं, फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर के लिए यही सारे भाग होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये सारे फ्यूचर के भाग हैं। मतलब कि देखो पहले टेंस कितने प्रकार का हुआ? टेंस हुआ 3 प्रकार का। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एवं फ्यूचर। क्या? प्रेजेंट, पास्ट एवं फ्यूचर। अब इनके 4 भाग हुए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अब यहाँ पर देखो जस्ट टेंस लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम पूछे तो प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं? प्रेजेंट के 4 भाग कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके बाद फ्यूचर की बात आती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखो टेंस को समझा। अब देखो हम इनकी हिंदी को समझते हैं पहले, फिर इसके बाद हम देखेंगे हम इनको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसकी हिंदी को सारे सभी की हिंदी को समझ लेते हैं। देखो प्रेजेंट में क्या होता है? प्रेजेंट में होता है वर्तमान। प्रेजेंट में क्या होता है? वर्तमान। ठीक है, तो प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? भूतकाल, जिसको हम लिख सकते हैं अतीत। अतीत मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या होता है? वर्तमान का मतलब चल रहा है, जो अभी समय चल रहा है वो किसमें आता है? वर्तमान में आता है। अतीत मतलब बीता हुआ, भूतकाल, जिसे हम कहते हैं भूतकाल, भूतकाल। ठीक है, या फिर कहते हैं बीता हुआ समय। ठीक है, और जो ये होता है फ्यूचर, फ्यूचर कहते हैं भविष्य का, इसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल। इसे हम वर्तमान काल कहते हैं, इसे भूतकाल, इसे भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब आने वाला। अब देखो आप अब इनको आप समझ लीजिए। देखो प्रेजेंट एक होता है प्रेजेंट टेंस, देखो प्रेजेंट में क्या आता है? प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल, जो अभी समय चल रहा है। ऐसे मान लेते हैं कि हमने कह दिया कि वह खाना खा रहा है, मतलब कि वर्तमान में है। वर्तमान में हम सभी लोग किसमें कार्य करते हैं? वर्तमान में है हम सभी लोग वर्तमान में है ना। जैसे मैंने कह दिया वह खाना खा रहा है तो अभी खा रहा है। ठीक है, तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम किताब पढ़ रहे हो। वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो पुस्तक पढ़ रहा था। तुम खेल खेल रहे थे, अब देखो वह पुस्तक पढ़ रहा था, तुम खेल खेल रहे थे। अगर हम थे बोलेंगे या था बोलेंगे तो पास्ट में चला गया। लेकिन अगर वह पुस्तक पढ़ रहा है बोलेंगे तो प्रेजेंट में है, वर्तमान में। तो उसे हम कहेंगे वर्तमान काल। जब मतलब वर्तमान काल की, अब देखो अगर मैं आपको यहीं पर एक पहचान बता देता हूँ, वर्तमान काल में पहचान क्या होती है? हम जो प्रेजेंट टेंस होता है उसकी पहचान करने के लिए हाँ है, तो है और ये सारे शब्द आ जाते हैं अंत में। फिर किसी वाक्य के अंत में जैसे आ जाता है, हो। ठीक है, सामान्य तौर पर यही हमारी पहचान करने के तरीके होते हैं कि है, हूँ और हो आएगा तो वो प्रेजेंट वर्तमान टेंस में होगा, वर्तमान काल में होगा। ठीक है, अब देखो पास्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट का अतीत बीता हुआ। बीता हुआ मतलब जैसे वो क्रिकेट खेल रहा था, पहले खेल रहा था, अब नहीं खेल रहा। तुम किताब पढ़ चुके थे, मतलब पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, तुमने किताब पढ़ ली है। अब देखो पढ़ ली है, अगर मैंने कह दिया पढ़ ली है मतलब कि वर्तमान में है, तुमने वर्तमान में पढ़ ली मतलब पढ़ चुके हो अभी। लेकिन मैंने कहा तुमने किताब पढ़ ली थी मतलब पहले पढ़ चुके थे, तो वो हमारा किस में हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पास्ट की क्या पहचान होती है? जैसे आ जाता था, लास्ट में था, थी, थे, ये आता है, ये किस में होता है? पास्ट में।
और भी होते हैं जैसे मतलब कि आ ई, उ, ये सारे शब्द मतलब कि देखो इसमें आता है फास्ट में क्या आता है था थी तो आता है उसके साथ साथ अगर बड़ा आ बड़ी ई या एक ये मात्रा मतलब एक वो अर्थ निकल रहा है जैसे कि हमने कह दिया तुमने यह खेल जीता। ठीक है तो आ निकल रहा है बड़ा तो बड़ा आ निकल रहा है ना पीछे तो यहाँ पर हमारे पास कौन हो जाएगा वो फास्ट टच करेगा इसी तरह से। ठीक है तुमने पुस्तक पढ़ी पढ़ी अब मैंने क्या कहा तुमने पुस्तक पढ़ी पढ़ी में देखो ई इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है तो बड़ी ई ये इसमें हो जाएगा पास्ट में ये इस तरह देखना। अब देखो फ्यूचर टेंस में क्या था फ्यूचर टेंस का भविष्य का आने वाला जो मतलब भविष्य में होगा जैसे कि तुम क्रिकेट खेल रहे होगे मतलब भविष्य में खेल रहे हो। अब देखो वह पुस्तक पढ़ेगा भविष्य में पढ़ेगा। ठीक है तो ये देखो यहाँ पर भविष्य के लिए इसको देखो इसको पहचान कैसे करते हैं गाली के अंत में क्या रहता है गाली के। ठीक है तो फ्यूचर टेंस को पहचानते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे गाली ये जब अंत में आएगा क्वेश्चन क्या आएंगे फ्यूचर टेंस में। ठीक है तो आप अपना स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम उनको समझते हैं। ठीक है देखिए हम ये देखो अब देखो हमने यहाँ पे ये चीज़ बता दिया प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखो इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अर्थ क्या होगा तो उसको भी हम समझेंगे। पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं पहले दोबारा इसको बनाते हैं। देखो हमने टेंस में क्या बताया टेंस तीन प्रकार के पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है पहला हमने क्या बताया प्रेजेंट टेंस दूसरा बताया पास्ट टेंस तीसरा बताया फ्यूचर टेंस। ठीक है और हमने इनके चार चार पार्ट बताए इनके चार चार पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक है एक होता है इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है कौन कौन सा हो गया इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है तो ये सारे टेंस होते हैं देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इस तरह से आएगा। तो हमने आपको इसको तो बता दिया कि प्रेजेंट में क्या होता है वर्तमान का। ठीक है पास्ट में भूतकाल फ्यूचर में भविष्य का। अब देखो इंडेफिनिट में क्या होता है आप ये देखो एक मीनिंग होती है डेफिनेट डेफिनेट में क्या होता है निश्चित जैसे हम मान लेते हैं कि मतलब ये डेफिनेट डेफिनेट मीन्स क्या होता है निश्चित इसका अर्थ क्या होता है निश्चित निश्चित। ठीक है अब जब यहाँ पर हम एन लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है इंडेफिनिट इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित क्या बन जाता है अनिश्चित। ठीक है तो इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है अनिश्चित। अब हम देखो अनिश्चित अनिश्चित। अब देखो इसको हम सामान्य भी बोल देते हैं ऐसे मान लो देखो इंडेफिनिट चलो आगे इसी को देखते हैं इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है अनिश्चित। ठीक है अब जो कॉन्टिन्यूअस आपको पता होगा देखो पढ़ा हो कंटिन्यू 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 करो जैसे कंटिन्यू करो गेम को कंटिन्यू करो कंटिन्यू मतलब जारी रखना जारी करना। ठीक है कंटिन्यूअस क्या होगा कंटिन्यूअस मीन्स क्या होगा लगातार हम कह सकते हैं लगातार या फिर जारी जैसे जारी रखो गेम को जारी कह सकते हैं जारी रखना। ठीक है तो ये कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है लगातार या फिर जारी होना। ठीक है इस तरह से परफेक्ट परफेक्ट मीन्स क्या होता है अब देखो यहाँ पर परफेक्ट मीन्स क्या होता है पूर्ण। तो ये जो परफेक्ट होता है परफेक्ट मीन्स क्या होता है पूर्ण पूर्ण। ठीक है तो ये इसको हम कर रहे हैं पूर्ण पूर्ण का क्या है जैसे कोई कार्य पूरा हो चुका है तो उसे परफेक्ट कहते हैं परफेक्ट मीन्स क्या होता है पूर्ण होता है। ठीक है तो परफेक्ट का जो कार्य पूरा हो चुका है उसको हम परफेक्ट कहते हैं। अब देखो जो कार्य जारी है वो तो पूरा हो गए तो इसको हम परफेक्ट को पूर्ण कहते हैं तो इसको हम अपूर्ण कहते हैं क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस वो तो लगातार चल रहा है ना। जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो अभी भी खेल रहे हो कुत्ता जमीन पर सो रहा है तो अभी भी सो रहा है। तो ये मोशन का अगर कॉन्टिन्यूस वो लगातार जारी है इसका मतलब वो पूरा नहीं है तो इसको हम एक और नाम देते हैं इसको हम अपूर्ण भी कहते हैं अपूर्ण। ठीक है और देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अब देखो यहाँ पर क्या है परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट मतलब कि पूर्ण भी है और कॉन्टिन्यूस मतलब कि लगातार जारी भी है। ठीक है तो इस टच को हम कहते हैं पूर्ण पूर्ण धन अपूर्ण। अगर हम इसकी संधि कर दें तो इसको हम लिखते हैं देखो
इसको हम संधि का देते तो बड़ा दिमाग लगा जैसे पूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं पूर्ण, मतलब पूर्ण भी है अपूर्ण भी है। इसको हम क्या करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, कॉन्टिन्यूअस का रहता है जारी या अपूर्ण, परफेक्ट मतलब पूर्ण, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पूर्ण प्लस अपूर्ण बराबर पूर्ण अपूर्ण, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज होती है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं तो इसको हम समझते हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब देखो हम इसको समझेंगे कि प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट की बात करता हूँ तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट में क्या होता है वर्तमान, ठीक है। अगर मैं इंडेफिनिट को समझूँ तो सबसे पहली बात है कि इसमें इंडेफिनिट शॉर्टकट में लिखेंगे हम इंडेफिनिट, ये वाला है इंडेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, इंडेफिनिट मींस क्या होता है अनिश्चित, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अनिश्चित, टेंस मींस क्या होता है काल, काल। अब इस टेंस का अर्थ क्या होता है टाइम प्लस एक्शन, मतलब क्या होता है समय और कार्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वर्तमान, अभी भी क्या है प्रेजेंट मींस क्या है वर्तमान, इंडेफिनिट मींस अनिश्चित, टेंस मींस काल, काल का मतलब क्या है टाइम प्लस एक्शन समय और कार्य, टेंस का मतलब होता है मतलब समय प्लस कार्य, समय और कार्य होता है, ठीक है। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी, किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है वर्तमान काल, वर्तमान काल किसे कहते हैं, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो देखिए वर्तमान समय में, इसमें जो वर्तमान, वर्तमान मतलब जो चल रहा है उस समय में, ठीक है। वर्तमान समय में जो कार्य अनिश्चित रूप से होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या हमने क्या कहा, वर्तमान समय में जो कार्य अनिश्चित रूप से होता है, वर्तमान समय में जो कार्य अनिश्चित रूप से होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब अनिश्चित रूप से होने का मतलब क्या है, मतलब कि वो जो कार्य है वो ना तो जारी हो, मतलब कि ना तो लगातार हो रहा हो ना तो पूर्ण हो चुका हो, ठीक है, दोनों में से कोई ना हो, उसे हम क्या कहेंगे अनिश्चित, मतलब कि अनिश्चित कार्य, अनिश्चित वर्तमान काल, ठीक है। तो उसे हम अनिश्चित रूप के इस नाम से जानेंगे, ठीक है। इंडेफिनिट उसे हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल कहेंगे, ठीक है। जो मतलब ना तो पूर्ण हो ना ही जारी हो, जैसे हमने कहा तुम पत्र लिखते हो, अब देखो ये मान लेते हैं ये तुम्हारी आदत भी हो सकती है कि तुम पत्र लिखते हो, ठीक है। तो तुम पत्र लिखते हो मतलब रोज लिखते हो शायद, तो ये तुम्हारी आदत भी हो सकती है, या फिर 2-4 दिन लिखो, कुछ दिन लिखो कुछ दिन लिखो, तुम लिखते हो। बस हमने एक बात सामान्य सी बात कह दी, तुम लिखते हो पत्र, मतलब कि इसमें ना तो तुम्हारा पत्र पूर्ण हो चुका है ना तो चल रहा है, ठीक है। अब जब तुम्हारा मन करेगा तब तुम लिखते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये क्या होती है कि मतलब कि अनिश्चित इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इंडेफिनिट टेंस में कुछ और वाक्य आ जाते हैं, जैसे कि मान लो इसमें देखो कोई घटना आ जाती है, कोई मतलब कि जैसे कि इसमें हैबिचुअल फैक्ट, जैसे कि कोई मतलब कि आदत किसी को प्रकट करना है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि तुम रोज़ पत्र लिखते हो, अब तुम रोज़ एक पत्र लिखते हो, ठीक है, तो वो आदत हो गई, ठीक है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, अब ये एक फैक्ट है, एक तथ्य है, ठीक है। तो मतलब ग्रहों से संबंधित कोई तथ्य आ गया। अब न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं उनको भी किस में लिखा जाता है इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, ये तो ऐसे बहुत सारे मतलब कि कुछ घटनाएं हैं, तो उसको हम किस में लिखते हैं इंडेफिनिट टेंस में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मतलब जियोग्राफिकल फैक्ट हो गया कोई, या फिर किसी मतलब कि व्यक्ति ने कोई, जैसे महान पुरुष होते हैं व्यक्ति होते हैं वो कुछ विचार तय कर जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मतलब कि जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट, जियोग्राफिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, ये सब फैक्ट होते हैं जो ये सब हमारे किसमें आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब इंडेफिनिट टेंस में कोई लिखा जाता है, किसमें लिखा जाता है इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम समझ रहे थे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है वर्तमान, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित टेंस में काल, टेंस को हम क्या कहते हैं टाइम और एक्शन, ठीक है। तो वर्तमान समय में जो कार्य अनिश्चित रूप से होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम कॉन्टिन्यूअस की भाषा में देखो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है लगातार,
लगातार या फिर कह सकते हैं जारी, ठीक है। तो वर्तमान समय में जो कार्य जारी रहता है, ये जो कार्य लगातार होता रहता है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे तुम पत्र लिख रहे हो, कार्य जारी लिख रहे हो अभी, क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वर्तमान समय में जो कार्य जारी होता है या लगातार होता रहता है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। इसका क्या परफेक्ट, परफेक्ट में देखो, परफेक्ट, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, ठीक है। तो वर्तमान समय में जो कार्य पूर्ण हो चुका है, उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, मतलब वर्तमान समय में जो कार्य पूर्ण हो चुका हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे तुम पत्र लिख चुके हो, मतलब तुम्हारा पत्र पूर्ण हो चुका है, अब तुमने बंद कर दिया, लिख चुके हो तो वो पत्र पूर्ण हो चुका है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो प्रेजेंट अपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात आती है तो इसको आप समझ लीजिए। देखो यहीं पर हम इसको लिख देते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको हम कहते हैं पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण प्लस अपूर्ण, पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। अब अपूर्ण का मतलब क्या है, जारी, ठीक है। तो देखो, अब देखो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसमें देखो इसका मतलब क्या, अब यहाँ पर देखो जो परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस मिल जाएंगे उसे हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मिल जाने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे मान लेते हैं कि हम आपको एक कहानी थोड़ा सा बता रहे हैं, मतलब कि एक कहानी बना करके अपने आप से सुना रहे हैं कि आप उससे समझ सकें। जैसे मान लेते हैं कि कोई लड़का है, वो अपने कैबिन में, मतलब कि अपने घर में बैठ करके, अपने कमरे में बैठ करके एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ वहाँ, जब मैं पहुँचा, वो पत्र लिख रहा था, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो उसने बताया मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। उसने क्या बताया मुझे, उसने मुझे उत्तर दिया कि मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ। जब उसने जब मुझे उत्तर दिया, अब वो 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, उसने मुझे क्या उत्तर दिया कि मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ। अब मैंने इसको क्या समझा कि पूर्ण है कि अपूर्ण, तो इसमें देखो क्या है, जब वो 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, मतलब कि अब वो 2 घंटे, जितना 2 घंटे तक का तो पत्र पूर्ण हो चुका है, उसके बाद भी अभी वो लिख रहा है, ठीक है। तो आधा कार्य चल रहा है और आधा पूर्ण हो चुका है, इसीलिए हम इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब कि जो कार्य आधा तो पूर्ण हो चुका है और आधा कार्य जारी है, अभी चल रहा है। अब देखो उसने क्या कहा कि मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, मतलब कि 2 घंटे से जब वो लिख रहा है तो पिछले 2 घंटे से जितना आधा लिखा है तो आधा पूर्ण हो चुका, मान लो 2 घंटे का। अब देखो जो आगे लिख रहा है अभी भी लिख रहा है, अब वो पता नहीं कितने देर में पत्र पूर्ण हो, ठीक है। तो आधा तो पूर्ण हो चुका है, इसीलिए हम इसे कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण अपूर्ण, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब कि आधा कार्य पूर्ण हो चुका हो, ठीक है। वर्तमान समय में जो मतलब वर्तमान समय में ऐसा कार्य जो आधा पूर्ण हो चुका हो और आधा जारी हो, या फिर समय के साथ चल रहा हो। अब देखो आधा पूर्ण हो और आधा जारी हो, इसके कहने का तात्पर्य है कि समय के साथ वह कार्य चल रहा हो, मतलब कि समय के साथ साथ पूरा होता जाए। ऐसे को 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, 2 घंटे मान लेते हैं कि 1 घंटे में उसने देखो 2 पेज लिखे, फिर 2 घंटे में उसने 4 पेज लिख लिए। अब वो 5वां पेज लिख रहा था, तब मैं आ गया, उससे मैंने पूछ लिया, तो कह रहा मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2 घंटे से पत्र लिख रहा है उसने कहा, ठीक है। इसका मतलब कि देखा आधा कार्य तो पूर्ण हो चुका था। तो वही हमारे पास क्या है, जो समय के साथ चल रहा है, मतलब कि 2 घंटे से वह लिख रहा था तो वो समय के साथ चल रहा है, समय के साथ अभी भी लिख रहा है, तो वो हमारा किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखो ये हमने देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सब हमने आपको समझाया। तो ये सारी बात की हमारी प्रेजेंट टेंस। अब इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, बिल्कुल वही है, बिल्कुल डिक्टो सेम परिभाषा। केवल आपको इतना बस सोचना है कि यहाँ पर ये प्रेजेंट की जगह क्या आ जाएगा, पास्ट। पास्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो पास्ट मतलब क्या होता है, अतीत, भूतकाल, अतीत या फिर बीता हुआ समय, ठीक है, बीता हुआ।
देखो यहाँ पर हम इंडेफिनिट में क्या है, बीते हुए समय में जो कार्य अनिश्चित रूप से होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही सेम परिभाषा। बीते हुए समय में जो कार्य अनिश्चित रूप से होता है उसे हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बीते हुए समय में जो कार्य लगातार जारी रहता है, मतलब जो कार्य लगातार होता रहता है या फिर जो कार्य जारी रहता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये बीते हुए समय में जो कार्य पूर्ण हो चुका हो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, इसका बीते हुए समय में जो कार्य समय के साथ चल रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो बीते हुए समय की बात आती है तो यहाँ पास्ट हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पर पास्ट की बात अगर हम फ्यूचर करते हैं, फ्यूचर का मतलब आने वाला, फ्यूचर का मतलब क्या होता है, आने वाला समय, भविष्य काल। ठीक है, तो भविष्य का मतलब आने वाला, तो आने वाले समय में जो कार्य या आने वाले समय में जो कार्य निश्चित रूप से होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आने वाले समय में, आने वाले समय में जो कार्य निश्चित रूप से होगा मतलब भविष्य में होगा ना, तो भविष्य, ठीक है, तो देखो आने वाले समय में जो कार्य लगातार जारी रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस, लगातार जारी, तो इसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। और जो कार्य जैसे आने वाले समय में जो कार्य पूर्ण हो चुका होगा तो इसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। और आने वाले समय में जो कार्य समय के साथ जारी होगा या चल रहा होगा उसे हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, बिल्कुल वही परिभाषा है, वही सेम टू सेम है। ठीक है, इस तरह से हमारी ये सारी टेंस की हमने परिभाषा कर ली है। अब देखो इसको हम अब इसको बनाना शुरू करेंगे, कैसे हम इसको बनाते हैं उससे पहले हम आपको थोड़ा सा अपना, पहले आप इसको वो कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं कि हमको पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ सीखने आए हैं, और आपको अगर सीखना है कुछ चीज़ तो आपको उसे समझना पड़ेगा। जो हम आपको बता रहे हैं, अगर आपने उस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लिया, उस चीज़ को अपने माइंड में रख लिया, तो आपको टेंस बनाने में बिल्कुल आसानी होगी, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आपको बस उस चीज़ को माइंड में सेट करते जाना, जो हम आपको बताते चल रहे हैं। हम आपको छोटी से छोटी चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है किस चीज़ की, देखो जो होता है हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अभी हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, हमने ये भी अभी पढ़ा था कि इसकी पहचान कैसे करें, लेकिन एक बार और कर लेते हैं। देखो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्तमान काल, उसकी हम पहचान करें। अगर अंत में क्या होता है है, हम्म, हो। ठीक है, अधिकतर वाक्यों में यही सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, तो वो हमारे किसमें हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, और देखो पास्ट टेंस में क्या होता है, पहले देखते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या आता है, गाय दीजिए, अगर अंत में गाय दीजिए आता है, अधिकतर वाक्यों में गाय दीजिए अंत में आता है तो उसे हम फ्यूचर टेंस में रखते हैं, फ्यूचर टेंस में बन जाता है। अब पास्ट टेंस में जाता है, जैसे मान लेते हैं था, थी, थे, अधिकतर वाक्यों में था, थी, थे आता है, और यहाँ पर देखो आ, ई, थे, ये सारे भी आ जाते हैं, तो उसे हम पास्ट टेंस में रखते हैं। लेकिन पहले प्रेजेंट के अगर है, अगर देखो लास्ट में है आ गया, है आ गया, वो आ गया, वो आ गया, तो हम जान जाएंगे वो प्रेजेंट टेंस में है। अब इंडेफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उनकी पहचान से पता चलेगा। अभी तो आपने केवल आपको ये बता दिया कि प्रेजेंट में कब होगा, जब है, हूँ और वो आता है तो प्रेजेंट में हो जाएगा। अगर था, थी, थे आ गया तो फिर आ, ये सब आते हैं तो ये पास्ट में हो जाएगा। और देखो फ्यूचर में गांधी दिया था, फ्यूचर में होता है, मतलब कि प्रेजेंट में है, हूँ इतने में आता है, और फ्यूचर में गांधी दिए में आता है, और पास्ट में जितने बचे उसमें सब में पास्ट में आ जाता है। ठीक है, फिर खाती थे, ये सब पास्ट में आ जाएगा। ठीक है,
तो अब हम आपको करना यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये चीज़ हमारे पास भी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो अब हमको हमारे सभी टेंसों को हमको सीखना है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सभी हमको सीखना है। अब हमको देखो सभी चीज़ें सीखना है, तो सबसे पहले हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो इससे पहले हम देखो दो चार चीज़ें जान लेते हैं उसके बारे में कि हम कैसे हम उनको बना सकते हैं। तो आप जानेंगे, पहले हम आपको देखते हैं, देखिए आप बताओगे सब्जेक्ट। तो देखो सबसे पहले टेंस में कौन कौन सी चीज़ें होती है? टेंस में देखो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड जो अन्य शब्द आ जाते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास अब हम देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ठीक है। अब हमारे पास हम आपको केवल एक ही रूल देंगे। बहुत से बच्चे मतलब रूल, बहुत सारे रूल में प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, मतलब कि इतने सारे रूल में जाते हैं कि उतने रूल को बनाने के लिए, टेंस बनाने के लिए बहुत सारी समस्या खड़ी हो जाती है। इसीलिए इसके लिए हमने एक छोटा सा रूल आपको दिमाग में डालना चाहते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट फॉर अदर वर्ड। तो इतना याद रखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। क्या सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हिंदी में होता है कर्ता, ठीक है। वर्ब में होता है क्रिया, ऑब्जेक्ट में होता है कर्म और अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द, ठीक है। तो ये हमारे पास हिंदी में सब्जेक्ट में करता है, वर्ब में क्या होता है? क्रिया, ऑब्जेक्ट में क्या होता है? कर्म और अदर वर्ड में होता है अन्य शब्द। तो देखो यहाँ पर आपको ये वाला स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और देखो जो वर्ब होगी, तो वर्ब में सबसे पहले हमको वर्ब में लगना, वर्ब में पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, बाद में आता है मेन वर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, बाद में आती है मेन वर्ब, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास, आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा? स्ट्रक्चर। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम देखो यहाँ पर क्या है? हमारे पास वर्ब में हमारे पास क्या है? एक है हेल्पिंग वर्ब, एक है मेन वर्ब। ये देखो मुख्य क्रिया है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक मतलब सहायता करने वाली। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मतलब कि मुख्य क्रिया जो मतलब कि मेन हो, मुख्य हो, ठीक है, प्रधान हो। तो अब ये जैसे कि तुमने पत्र लिखा या फिर तुम पत्र लिखते हो, तुम कोई टेस्ट लेते हैं, जैसे तुम पत्र लिखती हो, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने आपसे एक टेस्ट लिया, मैंने यहाँ पर एक टेस्ट लिखा, तुम पत्र लिखते हो, ठीक है। मैंने क्या लिखा? तुम पत्र लिखते हो, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को समझना चाहूँ, तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास तुम पत्र लिखते हो, कौन पत्र लिखता है? जो सब्जेक्ट होता है। देखो यहाँ पर हम इन चीज़ों से निकल जाते हैं, हमारे पास लिखना और मेन वर्ब लिखना है। देखो लिखना, लिखना क्या है? एक कार्य है। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब एक कार्य होती है, वर्ब मतलब कि कार्य, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या होती है? मुख्य क्रिया। जैसे मान लो कोई कार्य है तो उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया हो जाती है, कार्य, ठीक है। जैसे कि इसमें आता है लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, उठना, ठीक है। ये सारी देखो मेन वर्ब जो मुख्य क्रियाएं क्या होती है? जैसे मुख्य क्रिया
हो जाता है लिखना, बैठना, पढ़ना, सोना, गाना, जितने भी मतलब कार्य होते हैं, लिखना भी एक कार्य है, चलना भी एक कार्य है, दौड़ना भी एक कार्य है, जाना भी, आना, लिखना, पढ़ना, बोलना, चढ़ना, ठीक है, सोना, कूदना, भागना, ठीक है, दौड़ना, खिलाना, पिलाना, ठीक है, ये सारी क्या है, ये सारी मेन वर्ग में मुख्य क्रियाएँ हैं, ठीक है, तो ये सारी क्या होती हैं, मुख्य क्रिया। और जो मुख्य क्रिया, अब देखो हेल्पिंग वर्ब में क्या आती है, देखो हेल्पिंग वर्ब कौन-कौन से होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सभी मतलब सभी टेंसों में आपको हेल्पिंग वर्ब पता चल जाएँगी, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जो मतलब मुख्य क्रिया से पहले आकर के इस टेंस को निर्धारित करेंगे, ठीक है। अब आप देखो हेल्पिंग वर्ब को आवश्यकता क्या होती है, अगर मैं देखूँ यहाँ पर मैं इस टेंस को थोड़ा सुधारना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँ तुम पत्र लिख रहे हो, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि मैंने एक टेंस लिखा, देखो इसको मैं बना देता हूँ यू आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है। मैंने लिखा तुम पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र लिख रहे हो। देखो यहाँ पर हमारे पास देखो ये हमारे पास राइट लिखना, ये तो हमारी मुख्य क्रिया है लिखना, तो राइट में क्या होता है लिखना, ठीक है। अब ये सब बताएंगे आईएनजी क्यों लगा है, ये सब आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा समझना है इसको, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए तुम पत्र लिख रहे हो, अब देखो हो आया कि किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, तो इस प्रेजेंट टेंस में तो इसको अगर देखो ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये जो राइटिंग है, ये जो राइटिंग है ये हमारे पास मुख्य क्रिया है मेन वर्ब, और मैंने आपको बताया कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आएगा, तो वर्ब में पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब से पहले क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब कि अगर मेन वर्ब होगी हमारी क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। अब आप कहें कि हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब कि जब मुख्य क्रिया थी, अब हम लिख रहे हैं, लिखने का दर्शाने के लिए तो मुख्य क्रिया, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने की क्या जरूरत है, तो इसका कार्य ये है, जैसे मान लेते हैं कि हमें कहा तुम पत्र लिख रहे हो कि किस टेंस में, वर्तमान में, अब वर्तमान की हेल्प वर्ब देखो पत्र लिख रहे हैं, अब मैंने देखो तुम पत्र लिख रहे थे, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने वो ना लिखा होता, मैंने इसको लिख दिया कि तुम पत्र लिख रहे थे, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख देता, तुम पत्र लिख रहे थे, अगर मैं यहाँ पर ये लिखता, यहाँ पर तो यू वर आता, WERE, यू आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है, इसे पढ़ते हैं वर, ठीक है, यू वर राइटिंग अ लेटर, ठीक है, कोई कोई देयर भी पढ़ता है, कोई कोई वर पढ़ता है, ठीक है, यू आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इससे अगर तुम पत्र लिख रहे थे, अगर थे हो गया तो बोलना क्या था, मतलब ये हमारी किसको देखो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्यों, टेंस को निर्धारित करने के लिए कि कौन सा टेंस है, अब देखो यहाँ पर वो है तो ये वर्तमान में था, जो वर्तमान की हेल्पिंग वर्ब क्या थी आर, इसलिए हम ये वर्तमान में, इसलिए हमें आर लगाना, अगर मैं आर ना लगाता तो यहाँ पे राइटिंग यही लिखता, ये जन दोनों सेम है, ये केवल वर्तमान में है और ये तो पास्ट में है, ये मतलब कि अतीत में है, ये बीता हुआ है, ये वर्तमान काल में है और ये भूतकाल में है, ये आ जाएगा तो किसमें होगा, भूतकाल में, तो देखो भूतकाल में अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये हमारे पास यू राइटिंग है लेकर, यहाँ पर यू राइटिंग है दोनों जगह सेम बन जाएगा, तो हम इस टाइम से ये नहीं समझ पाएंगे कि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, मतलब कि वर्तमान में है कि अतीत में है, बीत चुका है, ये चीज़ हमें नहीं पता चलेगी, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब के सूत्र पता है तो यू के साथ आर लगता है यहाँ पर, और यहाँ पर लगता है वर्ब, ठीक है। तो देखो टेंस के अनुसार हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है, सभी टेंसों के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बनाई गई है, ठीक है, तो उसके अनुसार हम टेंस को बनाते हैं, ठीक है, तो आप पहले आप इतना नोट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारे पास देखो ये हमारे पास क्या थी, ये जो राइटिंग है ये सही है, हमारे पास क्या है मेन वर्ब मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया से जो पहले आई है ये हमारे पास क्या है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो आपने मेरी ये चीज़ समझे, देखो आपको अब और चीज़ समझना है, आप कुछ समझिए, अगर आप किसी कार्य को जारी दिखाना चाहते हैं, अगर आप मैंने क्या कहा
अगर आप यदि आप किसी कार्य को जारी दिखाना चाहते हैं, इन जो जितने भी 12 टेंस हैं, इन टेंसों में यदि आप किसी कार्य को जारी दिखाना चाहते हैं, जारी मतलब क्या है, कोई कार्य चल रहा है, लगातार हो रहा है। जैसे तुम पत्र लिख रहे हो, या तुम पत्र लिख रहे थे, या फिर तुम पत्र लिख रहे होगे, किसी भी टेंस में, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में, यदि आप किसी कार्य को जारी रखना चाहते हैं, मतलब लगातार वो कार्य हो रहा है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का मतलब क्या है, वर्ब की चौथी फॉर्म। ठीक है, वर्ब की देखो, वर्ब की 5 सूरतें होती हैं। आपने वैसे 3 पढ़ी होगी, फर्स्ट फॉर्म पढ़ी होगी, सेकंड फॉर्म पढ़ी होगी, थर्ड फॉर्म पढ़ी होगी, फोर्थ फॉर्म पढ़ी होगी, फिफ्थ फॉर्म पढ़ी होगी। ठीक है, ठीक, मतलब कि आपने केवल 3 पढ़ी होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लेकिन होती कितनी है, 5। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म बना देते हैं। फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म तो क्या होती है, जैसे मान लेते हैं पहली फॉर्म क्या, जैसे हमारे पास गो लिखते हैं, गो किस पे जाना। तो देखिए सेकंड फॉर्म क्या होती है, गो वेंट गोन। आपने इस तरह से वर्ब की फॉर्म पढ़ी होगी। और देखिए जो चौथी फॉर्म होती है, जब इसमें हम आईएनजी लगा देते हैं तो उसी को हम चौथी फॉर्म कर देते हैं। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा आईएनजी फॉर्म, आपने चौथी फॉर्म में लिखा होगा, वहाँ पर आईएनजी फॉर्म लिखा है, तो वही आईएनजी फॉर्म को ही हम चौथी फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो गोइंग हो गया। और आपने प्रेजेंट सेंटेंस में शायद आपने अगर कभी पढ़ा होगा, तो एस ए एस लगता है, तो वो जो एस ए एस लगता है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, वो 5वीं फॉर्म में आ जाता है, एस ए एस तो बहुत हो जाता है। ठीक है, तो हमारी 5वीं फॉर्म होती है, जिसमें एस ए एस लगा देते हैं, वो हमारे पास 5वीं फॉर्म होती है। ठीक है, और आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है, जो मतलब हमारे पास ये देखो मुख्य क्रिया, ये जो मेन वर्ब की हमारे पास सारी फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो ये देखो जो फर्स्ट फॉर्म होती है, अब ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये देखो कोई भी वर्ब जो मुख्य क्रिया दी हुई होती है, वो हमारे पास कोई भी मेन वर्ब जो होती है, वो हमारे पास प्लूरल में होती है। प्लूरल में जैसे मतलब गो हो गया, कम हो गया, राइट हो गया, ये सब किसमें है, प्लूरल में। हम इनमें एस या ई एस जोड़ करके सिंगुलर बनाते हैं। तो देखो ये हमारे पास ये जो फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारे पास किसमें होती है, प्लूरल में, प्लूरल में होती है। ठीक है, और ये जो फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म हमारी होती है सिंगुलर में। ये हमारे पास जो फिफ्थ फॉर्म है, ये हमारे पास सिंगुलर होती है। और जो देखो जब हम इसमें एस या ये जोड़ दें, प्लस एस और ई एस, अगर हम एस और ये जोड़ दें तो ये बन जाएंगे सिंगुलर। किसी भी मतलब मुख्य वर्ग, मतलब किसी भी मेन वर्ग में, मुख्य क्रिया में हम एस या एस जोड़ करके उसे हम सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, और देखो ये हमारे पास ये क्या है, आईएनजी फॉर्म, चौथी फॉर्म हमारी क्या होती है, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, देखो 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 हमारे पास ये परफेक्ट। अब देखो यहाँ पर देखो ये पूर्णता दर्शाने के लिए होती है। तो ये चीज़ हमारे पास, तो आपने देखो ये फॉर्म पढ़ी थी, ये चौथी होगी, 5वीं होगी, बस आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारे पास कितने फॉर्म है, 5 फॉर्म है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि देखो, अगर किसी कार्य को जारी रखना है, किसी कार्य को मतलब लगातार जारी रखना है, अगर किसी कार्य को जारी रखना है, तो उसके लिए जिसका प्रयोग करें, तो देखो जारी रखना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जारी रखना, तो जारी रखना कौन सा टेंस में होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसका मतलब क्या है, ये जो प्रयोग होगा वो किसमें प्रयोग होगा, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग होगा। कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग होगा मतलब क्या है, जो जारी रखना किसी कार्य को, तो हम इसको हटा करके ये हम यहाँ पर लिखते हैं, किसी कार्य को लगातार या जारी, किसी कार्य को जारी दिखाना है या फिर किसी कार्य को लगातार दिखाना है, तो उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और आपको याद रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर हम लोग किसी टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या दिखाएंगे, वो हमारे क्या होगी, किसी कार्य को पूर्ण दिखाने के लिए, मतलब वह कार्य पूरा हो चुका है, किसी कार्य को कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीट दिखाने के लिए यहाँ पर कंटिन्यू लगातार जारी जारी है, चल रहा है, तो उसके लिए हम आईएनजी लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और किसी कार्य को पूर्णता दर्शाने के लिए, पूर्ण दिखाने के लिए, उसमें हम क्या लगाते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि देखो, हम देखो किसी कार्य को पूर्णता दर्शाने के लिए, पूर्ण दिखाने के लिए, वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और किसी कार्य को हम लगातार जारी दिखाने के लिए उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो इन दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब
देखो यहाँ पर और एक चीज़ के बारे में आपको ध्यान में रखना होगा, जो यहाँ पर वर्क फर्स्ट प्लेस साइंस है, जो मतलब कि जो ये वर्क फर्स्ट में ये लगातार ये जारी है। तो हमने आपको बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जो कॉन्टिन्यूअस वाला टेंस है तो उसमें लगातार ये जारी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो 12 टेंस है, इन टेंसों में जो भी लगातार ये जारी रहने वाले टेंस है, तो इनको हम देखो, अब देखो यहाँ पर हमारे पास हमने आपको एक स्ट्रक्चर बताया कि टेंसों को बनाते कैसे हैं, कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ब, ये चीज़ आती है, ठीक है। और देखो वर्ब में पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब, ठीक है, मुख्य क्रिया, ठीक है। देखो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब, देखो वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी क्या है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब इसके पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी। किसी कार्य को जारी रखने के लिए वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। किसी कार्य को पूर्णता दर्शाने के लिए पूर्ण दिखाने के लिए वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, अब देखो ये जो वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी लगातार जारी रहता है, तो इस टेक्स्ट में अब देखो इस तरह का मतलब कि जहाँ पर हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ये तो हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारी कौन सी है, मेन वर्ब, ये तो हमारे पास मुख्य क्रिया और मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब मुख्य क्रिया के पहले हमारे पास क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब कौन से प्रयोग करेंगे, तो देखो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है टू बी। हम यहाँ पर टू बी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। कौन से हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, टू बी। टू बी का मतलब क्या है, अब देखो टू बी, वैसे तो बी में क्या होता है, होना, लेकिन बी के देखो, बी को अगर हम मेन वर्ब मुख्य रूप में माने, मुख्य क्रिया के रूप में, तो बी में होता है होना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो टू बी, इसके फॉर्म तो हम इसको टू बी का प्रयोग करेंगे। टू बी में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आ जाते हैं, टू बी में हमारे पास देखो आ जाते हैं क्रियाएं, जो कि यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं is are and was were, ठीक है, is are and was were, ठीक है। इस तरह से will be, shall be, will be, shall be, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी की सेकंड फॉर्म होती है was were। अब देखो आपने बुक में लिखा होगा तो बी को बी was were और फिर बी होता है, थर्ड फॉर्म में क्या आता है, इसमें देखो बीइंग भी आता है, ठीक है। और देखो बीइंग आ गया, ठीक है। तो जहाँ पर बी लगा होगा उसके वहाँ पर भी हम आईएनजी के अगर प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर देखो टू बी, यहाँ पर ये बी की फॉर्म में कोई ना कोई आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इतने सारे बी की फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास और भी इसके अलावा और भी आ जाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि जैसे हमने और भी बना सकते हैं, जैसे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसकी अंदर होती है हैज़ है, ठीक है, हैज़ और है। लेकिन अगर मुझे आईएनजी लगाना है किसी कार्य से, मतलब कार्य जारी हो रहा है किसी टेंस में, अगर मुझे आईएनजी का प्रयोग करना है और वो कार्य पूर्ण भी है, तो उसके लिए हम आपको इसका मतलब बाद में बता देंगे उसको, ठीक है। तो आप आगे इतना समझिए कि हमारे पास ये देखो, हमारे पास ये किसकी फॉर्म होती है, टू बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस है। अगर जब हमें किसी कार्य को जारी दिखाना है उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, टू बी। टू बी ये हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसमें कौन कौन आता है, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, बीइंग और बीइंग, ठीक है। तो बीइंग भी इसमें आ जाता है और बीइंग भी आता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या आता है, तो ये हमारे पास जिसमें देखो टू बी, अब देखो यहाँ पर शैल है, विल है, तो इसके सामने क्या लगा दिया है, बी। तो जिसके पीछे बी लग गया वो भी इसी में आ गया, जिसके पीछे बी लग जाएगा वो भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई इस तरह से हमें समझना है कि जिसके पीछे बी लग जाएगा वो भी इसी में आ जाएगा, जिसके पीछे बी लग जाएगा वो भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास, इसको समझते रहना। तो ये हमारा इस एक चीज़ हो गया। अब देखो हमारे पास चौथी चीज़ क्या समझते हैं, जो ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पूर्णता दर्शाने के लिए पूर्ण दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके पहले हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप तो अब देखो इसके पहले हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो इसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब आती है टू हैव, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास तो देखो, अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीच में हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, तो इसके पहले देखो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, टू हैव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टू
वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हमारे पास कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हमारे पास टू हैव इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। टू हैव का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब टू हैव में कौन कौन सी आ जाती है? तो यहाँ पर देखो टू हैव में आती है हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास आता है हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर देखो जिसमें भी हैव आ जाएगा बाद में तो वो सब हमारे पास किस में हो जाती है? तो देखो यह देखो हैज़, हैव, हैड ये सब आ जाती है तो हमारे पास किस में आ जाते हैं? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ लगाना उसके पहले कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? टू हैव आएगी। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज देखिए मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें पढ़ा दी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने बना डाली स्कूल से। हमने पहले क्या पढ़ाया? हमने आपको टेंस बताया, टेंस के प्रकार बताए, फिर टेंस में जो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इनके भी आपको प्रकार बता दिए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सबकी परिभाषाएँ बता दी। और हमने आपने आपने देखा होगा हमने अभी 2-3 चीज़ें आपको ऐसी बताई जिससे आपको उसमें सहायता मिलेगी। अब हम देखते हैं जैसे मान लिया हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं जो हमने आपको अभी स्ट्रक्चर बताया था कि देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ठीक है, ये कब रहेगा? यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, और इसको शॉर्टकट में हम ऐसे लिख देते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो कितना छोटा सा है ना? कितना छोटा है। ठीक है, अब वर्ब में क्या आता है? पहले हेल्पिंग वर्ब आता है फिर मेन वर्ब आता है वही चीज़, हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब। ठीक है, तो ये चीज़ इस चीज़ को हमको समझना है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है इस चीज़ को समझिए। तो ये चीज़ हमारे पास अब देखो हम टेंसों को देखते हैं। अब जो टेंस हमारे पास पहले हम इसको समझ लेते हैं स्ट्रक्चर को। देखो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता मतलब क्या होता है? जो कार्य को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। मतलब जिसने कार्य को किया उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। जैसे मैं एक टेंस के जरिए आपको समझाता हूँ। तुमने खाना खाया। अब मैंने आपको क्या कहा? तुमने खाना खाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किसने खाना खाया? तुमने। किसने खाया? तुमने। तुम क्या हो गए? कर्ता। तुम कर रहे हो ना, खाने का कार्य कौन कर रहा है? तुम। वो हमारे पास क्या होता है? कर्ता। तो कर्ता आपको इस चीज़ को पहले जो मिल जाता है ये हमारे पास क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कर्ता हो गया। अब हम देखो वर्ब की बात आती है। देखो यहाँ पर क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो टेंस के अनुसार होती है हेल्पिंग वर्ब। हमको मेन वर्ब छापना है। मुख्य क्रिया कौन सी? तुमने खाना खाया। क्या खाया? खाना। तो कौन सा कार्य किया? खाने का कार्य किया। तो खाने का कार्य किया ना तो खाया। ये हमारे क्या हो गई? ये वर्ब हो गई। ये लास्ट अंत में क्या मिल जाता है? ये सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। सबसे लास्ट में क्या मिल जाता है? वर्ब मिल जाता है। पहले हमें सबसे आगे देखना है सब्जेक्ट, सबसे पीछे जाए तो वहाँ वर्ब मिल जाएगी। ठीक है, वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, ये मेन वर्ब होती है। ठीक है, वर्ब मिल जाएगी, मेन वर्ब मेन वर्ब। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। हमने क्या कार्य किया? अब देखो तुमने खाया, लेकिन क्या खाया? खाना। तो खाना क्या हो गया? कर्म। तो इसको हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को समझते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, तो बिल्कुल सा आसान सा था। अब जो अदर वर्ड होंगे जो इनको अदर वर्ड में करते हैं, जैसे तुमने मैच खेला। तुमने अपने मित्रों के साथ मैच खेला। तुमने क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। खेला मतलब खेलना क्या? वर्ब हो गया, वो क्रिया हो गई। ठीक है, और देखो मैच खेला तो मैच, मैच क्या हो गया? कर्म हो गया। तो तुमने मैच को खेला। ठीक है, मैच खेला। अब देखो इसके बाद देखो अपने मित्रों के साथ, किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। ये क्या हो गया? ये हमारे पास अदर वर्ड हो गया, अन्य शब्द हो गए। ठीक है, कुछ चीज़ इसी तरह से हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स को बना सकते हैं। तो ये हमारे पास आपको बता दें पहले सब्जेक्ट किसमें हो गया, फिर देखो सबसे अंत में जाए तो वहाँ पर वर्ब मिल जाएगी, फिर जो बीच में होगा वहाँ ऑब्जेक्ट मिल जाएगी या अदर वर्ड भी अभी मिल जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको समझना है तो आप इसको हो सकते हैं तो वही है।
बारे में संपूर्ण जानकारी हमने लगभग आपको दे दिया। अब इसके बारे में कल मतलब कि इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको टेंस बनाना सिखाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक, मतलब सारे टेंसों को बताएंगे अगले वीडियो में। आपको देखते हैं कहाँ तक हो पाता है, ठीक है।